फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कुछ हम लोग बात करते हैं पेट्रोल और डीजल इंजन की कहानी। पेट्रोल और डीजल इंजन जो कि मार्केट में आपको देखने में मिल रहा है और चीजें दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन देखते हैं इसके बीच में क्या है। तो पहले तो हम लोग एक बार वर्किंग समझ लेते हैं कि पेट्रोल और डीजल इंजन किस तरीके से वर्क करता है। फिर इसके बीच में हम लोग क्या है बेसिक डिफरेंस में आएंगे कि इसके बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इस पे कुछ हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज भी देखेंगे कि ये जब चीजों को इंप्लीमेंट की जाती है तो कहां पर क्या चीजें प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो अभी तो सबसे पहले हमारा काम है वर्किंग देखना, तो एक बार हम लोग वर्किंग देखते हैं। इस वर्किंग को देखने से पहले हमें एक सिलेंडर पिस्टन का एक बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए और आई होप हमको क्लियर होगा, ठीक है। एक लंप सम मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जैसे मान लीजिए एक हमारा सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट होता है। ये आपका जो आउटर पार्ट है दैट इज द सिलेंडर एंड दिस इज द पिस्टन। ये आपका जो है ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका जो अंदर का पोर्शन है ये क्रैंक है और ये क्रैंक में इस तरीके से क्या है आपका ये क्रैंक आपका इस तरीके से रोटेट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप मोशन देखोगे तो पिस्टन का मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन है और जो क्रैंक का मोशन है ये आपका कैसा है रोटरी मोशन है। इसमें अगर आप बात करोगे तो ये आपका इनलेट वॉल है और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका एग्जॉस्ट वॉल है। तो इस तरीके से कहानी कुछ चीजें चल रही थी। इसमें क्या है अब फ्यूल का आना जाना चलता रहेगा, ये आपका मोशन रेसिप्रोकेटिंग होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिलते हैं, ठीक है। और पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ बेसिक डिफरेंस अगर आप देखोगे तो अगर आप पेट्रोल यूज करते हो तो पेट्रोल होता है, डीजल यूज करते हैं तो डीजल इंजन होता है। तो ये तो एक आपका बेसिक था जो कि हमें पता होगा। हमें मेन क्या है पहले तो हम लोग इसका एक बार देख लेते हैं कि वर्किंग किस तरीके से है, उसके बाद मैं इस पे आपको आता हूं पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ। और पैरेलली मैं आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाले टर्म्स को भी डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को लेकर डाउट है तो, ठीक है। और डाउट नहीं है तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए तो ये जो आपका है सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट, तो पोजीशन देखते हैं। सबसे पहला चीज अगर आप देखोगे पेट्रोल इंजन को लेके, तो पेट्रोल इंजन में जो स्पार्किंग मतलब फ्यूल को बर्न करने के लिए जो यूज किया जाता है वो आपका यूज होता है स्पार्क प्लग। और जो डीजल इंजन में बेसिकली यूज किया जाता है और फ्यूल बर्न करने के लिए दैट इज द फ्यूल इंजेक्टर FI लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो इसका एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। मतलब पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ जो आपका पेट्रोल इंजन होता है वहां पर हम लोग स्पार्क प्लग यूज करते हैं और जो आपका डीजल इंजन होता है वहां पर हम लोग यूज करते हैं फ्यूल इंजेक्टर, जो कि फ्यूल इंजेक्ट करने का काम करता है। तो एक बार अगर इसका हम लोग बेसिक वर्किंग देखते हैं तो देखिए क्या है, वन बाय वन प्रोसेस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन से। तो ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा देखिए ये हमारा सिलेंडर पिस्टन है, यहाँ पर इनलेट वॉल है, यहाँ पर हमारा एग्जॉस्ट वॉल है और ये हमारा पिस्टन है। तो अभी जो आपका सक्शन होगा तो जो सक्शन आपका होगा कुछ इस तरीके से चलता है। इसमें आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सक्शन में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये जो आपका पिस्टन अगर दिख रहा है तो पिस्टन जो है ये पिस्टन आपका नीचे की तरफ मूव करेगा और क्रैंक का रोटेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब क्लॉकवाइज जो घूम रहा है। तो ये आपका यहाँ से इस पोजीशन से मूव कर रहा है। पिस्टन का जो पोजीशन है ये देखिए टॉप पोजीशन, जहां पर पिस्टन एक्सट्रीम लेवल तक जाता है उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं TDC, मतलब इस पिस्टन का जो एक्सट्रीम पोजीशन है। उसी तरीके से जो सबसे इसका डाउनवर्ड पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं BDC, दैट इज द बॉटम डेड सेंटर। TDC इज क्या है टॉप डेड सेंटर। तो यहाँ पर आपका क्या है जो पिस्टन का पोजीशन है वो TDC से BDC की तरफ मूव करता है और उस केस में जो आपका क्रैंक का रोटेशन है वो आपको देख रहे हैं ये आपका TDC पोजीशन पे रहेगा तो क्रैंक यहाँ पर रहेगा। और जब आपका पिस्टन BDC पे रहेगा तो क्रैंक रोटेशन होने के बाद हाफ रोटेशन करने के बाद ये नीचे की पोजीशन पे आ जाएगा। इसको बेसिकली अगर आप टर्म में जाओगे तो इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर से डिफाइन करते हैं। कब? जब ये सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर होता है तब। अभी फिलहाल ये देखेंगे तो क्या है वर्टिकल पोजीशन पे है। तो ये आपका जो प्रोसेस चला, ये आपका प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हुआ, ये आपका हुआ सक्शन, ठीक है। और जो सक्शन हुआ तो ये सक्शन हमारा जो है कौन से प्रोसेस में सक्शन हुआ है, मतलब ये जो सक्शन है तो कोई ना कोई प्रोसेस चला होगा, कांस्टेंट प्रेशर है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है। हाँ, हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं जो सक्शन हो रहा है,
तो एक बार देखिए ये सक्शन की कहानी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है, वीडियो को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव करिए। और अगर आपको सक्शन की कहानी क्लियर नहीं है तो इस पे हम लोग बात करते हैं। फिलहाल आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा सक्शन वाला प्रोसेस है ये हमारा जो डिफाइन होता है, किस पे आपका डिफाइन होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्यों होता है ऐसा, एक बार हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि जब इनिशियल कंडीशन पे आते हैं तो पिस्टन क्या था, ये मान लीजिए कि सपोज ये आपका पोजीशन था और एक पोजीशन ये है। तो पिस्टन का जो पोजीशन है ये आपका पोजीशन क्या है, कहीं ना कहीं टीडीसी पे डिफाइन है। और ये आपका जो पोजीशन है ये आपका किस पे डिफाइन है, ये आपका बीडीसी पे डिफाइन है। ये आपका जो पोजीशन है ये टीडीसी पे डिफाइन है और ये वाला जो एक्सट्रीम पोजीशन है किस पे डिफाइन है, बीडीसी पे डिफाइन है। अब आपका क्या होगा, ये जो आपको पोजीशन दिख रहा है ये टीडीसी पोजीशन पे दिख रहा है। टीडीसी में एक्चुअली देखिए क्या होगा, यहाँ पर अभी आपका जो फ्यूल है, इस फ्यूल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ये देखिए वॉल्व जो है, अभी तो आपका वॉल्व ओपन होगा। तो वॉल्व ओपन होगा तो एक्चुअली होगा क्या, देखिए सीधी सी बात है, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, यहाँ पर दो प्रेशर हो सकता है। एक तो ये जो आपका सिलेंडर का एरिया, इसके बाहर का प्रेशर और एक अंदर का प्रेशर। जो एयर है वो मूव कहाँ से कहाँ करती है, डेफिनेटली हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज मान लीजिए कि जब पिस्टन आपका टीडीसी पोजीशन पे है तो दोनों साइड का मान लीजिए प्रेशर इक्वल है। अब क्या होगा कि इस कंडीशन पे जब ये पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा तो बाहर का प्रेशर जो है आपका, बाहर का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर का प्रेशर मान लीजिए क्या है, पी। तो जैसे ही क्या है पिस्टन अपने पोजीशन से जस्ट डिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा सा पोजीशन, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा पिस्टन है, टीडीसी का पोजीशन है। पिस्टन क्या होगा, जैसे ही क्या होगा इस साइड मूव करेगा सक्शन की तरफ। तो सक्शन की तरफ जब मूव करेगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं अंदर क्या होगा, जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। मतलब अंदर का जो प्रेशर है ये आपका कम हो जाएगा कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो बाहर का एयर है वो क्या होगा, अंदर जाना स्टार्ट होगा। मतलब जो बाहर की एयर आपको दिख रही है वो एयर क्या होगा आपका, वो अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए पिस्टन अपने पोजीशन से जस्ट थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ तो एयर भी थोड़ा सा इंटर करेगा और जैसे जैसे एयर इंटर करेगा ये कम हुए प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो अब समझिए कि मान लीजिए कि शुरू में बाहर का और अंदर का प्रेशर दोनों कितना था, 1 बार था। जैसे ही पिस्टन मेरा अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुआ और मान लीजिए कि सपोज 0.95 बार पे पहुंचा, वैसे ही क्या हुआ, मतलब ये डेफिनेटली 0.99 बार पे भी पहुंचेगा तो डेफिनेटली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। जैसे ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा बाहर की जो एयर है वो अंदर जाने स्टार्ट होगी। अंदर जाएगी तो क्या होगा, इसके प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगी। प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगी तो 0.99 बार फिर से क्या हो जाएगा, 1 बार मेंटेन कर लेगा। और ये जो आपका पिस्टन है ऐसा तो नहीं कि फिर जाने के बाद रुक गया है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ये जो आपका पोजीशन है, यहाँ इनिशियल में पोजीशन 1 बार था। जैसे ही पिस्टन अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब डिस्प्लेस हुआ, वहां पर फिर से आपका क्या हुआ, लोअर प्रेशर गया, मतलब प्रेशर डिफरेंस गया और इसके चलते ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर से 0.9 बार से 1 बार हुआ। फिर से क्या है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, एयर आते जा रहा है। तो एयर जब जाते जा रहा है तो इसका हर एक पॉइंट पे क्या करेगा, ये 1 बार मेंटेन करने की कोशिश करेगा। मतलब जैसे जैसे आपकी जो बाहर की एयर है, बाहर की एयर आपकी क्या है, अंदर की तरफ मूव करते चले जा रही है। तो ये जो प्रेशर है कम तो हो रहा था, लेकिन एयर जब जा रहा है तो वो कम हुए प्रेशर को बैलेंस करके बाहर के प्रेशर के इक्वल ले आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके हर एक पॉइंट पे आपको जो प्रेशर दिखेगा वो प्रेशर आपका कैसा दिखेगा, कांस्टेंट प्रेशर। तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा हुआ है कि जो आपका सक्शन हुआ है, सक्शन किस प्रोसेस में हुआ है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर में। कहानी कुछ क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सक्शन की कहानी होती है कांस्टेंट प्रेशर में होती है। आपकी जानकारी के लिए एक चीज और, चाहे आपका पेट्रोल इंजन हो चाहे आपका डीजल इंजन हो, अगर आपका सक्शन होगा तो ये जो आपका सक्शन डिफाइन होता है ये आपका किस पे डिफाइन होता है, कांस्टेंट प्रेशर को लेके। तो चीजें क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका जो डिफाइन हुआ है ये आपका सक्शन जो है दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर। अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा सक्शन के बाद देखिए सक्शन का जो एंड पॉइंट हुआ वहां पर पिस्टन अब कहां पहुंच चुका था, बीडीसी पे। तो ये पोजीशन जो है मान लीजिए कि अब आपका पिस्टन यहां पहुंच चुका है। तो जब पिस्टन का पोजीशन बीडीसी पे रहेगा उस टाइम जो क्रैंक का पोजीशन है वो नीचे रहेगा यहां पर। अब आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस चलेगा, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या चलने वाला है आपका,
अब फिर से आप देखिए, अब आपका स्टार्ट होने वाला है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में फिर से अगर आप देखेंगे तो दिस इज द इनलेट वॉल, दिस इज द एग्जॉस्ट वॉल, और सबसे जो काम का चीज यहाँ पर छूट गया है वो है आपका क्या, स्पार्क प्लग। ठीक है, ये व्हाट इज स्पार्क प्लग, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, अभी जस्ट इसी वीडियो में ही बात करूंगा। यहां पर क्या होगा कि ये देखिए, ये जो आपका सक्शन हो गया, अब आपका कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन में क्या होगा कि अब आपका जो पिस्टन है, जो आपका क्रैंक का पोजीशन है, फिर अब यहां से इधर मूव करेगा। तो क्रैंक का पोजीशन जो डिफाइन होगा, क्रैंक का पोजीशन कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखोगे पिस्टन का मोशन, तो पिस्टन का मोशन क्या होगा आपका, ये बीडीसी पोजीशन से टीडीसी पोजीशन की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पर जो क्रैंक है वो क्रैंक ये आपका इस तरीके से रोटेशन दिख रहा है। मतलब ये जो आपकी कहानी है, ये आपका जो पोजीशन है बीडीसी, ये बीडीसी से अब क्या होगा, टीडीसी की तरफ मूव करेगा। और अगेन यहाँ पे देखोगे तो ये आपका यहाँ पर आ गया है स्पार्क प्लग। ठीक है, तो अभी क्या है कि देखिए सीधी सी बात है, जब सक्शन हुआ तो सक्शन के बाद कुछ फ्यूल अंदर आ रहा था, उसके बाद जब ये कंप्रेस होने जा रहा है तो ये आपका जो फ्यूल है, ये आपका पूरा फ्यूल जो कंप्रेशन में चल रहा है। ठीक है, अभी जो कंप्रेशन हो रहा है तो ये कंप्रेशन हमारा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ये डायग्राम को मैं रफ कर दूं क्या, आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ठीक है, तो ये डायग्राम को हम लोग रफ कर देते हैं। तो बात हम लोग कर रहे थे कि यहाँ पे जो आपका प्रोसेस चल रहा है, सक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है कंप्रेशन। और इस कंप्रेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका कैसा कंप्रेशन होगा। अब देखो, कंप्रेशन होगा तो क्या कांस्टेंट प्रेशर होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब फ्यूल अंदर है कंप्रेस करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इसको हम लोग जो कंप्रेशन है, वो कंप्रेशन हम लोग कैसा मान के चलते हैं। देखिए, कंप्रेशन जो आपका प्रोसेस है, थ्योरेटिकली अगर जाओगे तो कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं दोनों चीजें लिख दे रहा हूँ, ये आपका लिख रहा हूं थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली अगर जाओगे तो आपको कंप्रेशन कैसा दिखेगा, ये आपको कंप्रेशन दिखेगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब समझ में आता है क्या, दिस इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि इतना एडियाबैटिक मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर नहीं होगा जब कंप्रेस करेगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस तब पॉसिबल है कब, जब यहां पर ये प्रोसेस क्या हो, बहुत फास्ट हो जाए, वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकली है कि जो आपका प्रोसेस कैसा दिख रहा है, आइसेंट्रोपिक। बट अगर आप इस प्रोसेस पे प्रैक्टिकली मूव करोगे, ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं, दैट इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकली में हम लोग का इक्वेशन आइडियाबैटिक के लिए क्या बनता है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और पॉलीट्रॉपिक में जब आप मूव करोगे तो पीवी की पावर एन इक्वल टू क्या दिखता है, कांस्टेंट। तो जब आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने देगा तो अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा तो यहाँ पर आपको चीज मेंशन करेगा कि यहाँ पर एन की वैल्यू आपकी मेंशन करेगा उस चीज को। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखिए ये आपका नो डाउट वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस अगर कराना है तो क्या है, इस प्रोसेस को बहुत तेजी से आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग उतना स्पीड गेन नहीं कर रहे हैं तो ये प्रोसेस आपका कैसा बन जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जहां पर पीवी की पावर एन इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कांस्टेंट। ठीक है, कहानी क्लियर यहां तक। तो ये जो आपको मिला है, दिस इज द कंप्रेशन, ये कंप्रेशन के बाद है। नेक्स्ट ये आपका कंप्रेस हो चुका है, कंप्रेस होने के बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब आपका एक्चुअल में क्या होगा, पिस्टन अब आपका मैक्सिमम कहां पहुंच जाएगा, ये डेफिनेटली पहुंच जाएगा टीडीसी पर। तो जितने एरिया में पिस्टन आपका घूम रहा है तो ये आपको पता होगा, दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम जिसमें आपका पिस्टन बिल्कुल भी इंटर नहीं कर पाएगा, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट हमारा जो पोजीशन दिख रहा है, ये यहां पर आपका जो पोजीशन है ये आपका टीडीसी है, ये आपका जो पोजीशन ये आपका टीडीसी पोजीशन है, और ये आपका बीडीसी पोजीशन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पिस्टन यहाँ पहुँच चुका है, शायद पिस्टन का साइज भी बढ़ते चले जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो पोजीशन है, तो ये हमारा पिस्टन का पोजीशन आया। और जब पिस्टन इस पोजीशन पे आएगा तो अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा क्रैंक का पोजीशन, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं अभी बात कर रहा हूँ किसका, पेट्रोल के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो हमारा पेट्रोल इंजन है इसको हम लोग और क्या नाम देते हैं, जो पेट्रोल इंजन है इसमें स्पार्क प्लग यूज होता है, इसका एक और नाम क्या देते हैं, दैट इज कॉल्ड एसआई इंजन।
ठीक है। एसआई का मतलब क्या होता है? एसआई का इंजन क्या? स्पार्क इग्निशन। और जो हमारा डीजल इंजन है इसको हम लोग कंप्रेस्ड इग्निशन बोलते हैं, इसीलिए हम लोग क्या शो करते हैं इसको? सीआई। ठीक है। और अभी हम लोग जो ये जितनी भी कथा कहानी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? ये हम लोग कर रहे हैं एसआई इंजन के लिए। मतलब ये सब जो भी चीजें चल रही है किसके लिए चल रही है? ये एसआई इंजन के लिए चल रही है। तो ये आपका पोजीशन बीडीसी है और बीडीसी से पोजीशन कहाँ मूव कर रहे हैं? टीडीसी की तरफ। अगर आप देखोगे तो इसमें आपका वॉल्व वगैरह गायब हो गया है, तो इस तरीके से वॉल्व को गायब नहीं करना है। ठीक है, ये आपका जो वॉल्व है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका है यहाँ पर दिस इज द स्पार्क प्लग। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो भी यहाँ पर एयर फिल्म मिक्सचर आया हुआ था अब क्या होगा? ये आपकी पूरी की पूरी क्या होगी? कंप्रेस होना स्टार्ट होगी। तो ये हाईली कंप्रेस्ड हो चुकी है जो आपकी फ्यूल है। बेसिकली यहाँ से जो मिक्सचर एयर आता है बाहर से वो क्या आता है? यहाँ पर जो आता है वो आपका आता है एयर फ्यूल मिक्सचर। ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर का मतलब क्या है? आप जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हो, फ्यूल डलवाते हो और जो एयर है वो एयर फ्यूल मिक्सचर होती है। और मिक्सचर होने के लिए यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगा? कहाँ पर मिक्सचर होता है? ये आपका मिक्सचर होता है कार्बोरेटर के अंदर। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो एसआई इंजन है उसके अंदर आपका कार्बोरेटर यूज होता है। उस कार्बोरेटर में आपका एयर और आपका फ्यूल पेट्रोल दोनों मिक्स होंगे। दोनों मिक्स होने के बाद उस सिलेंडर के अंदर आया और अंदर आने के बाद आपका सक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ और कंप्रेशन होने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा? पिस्टन हमारा पहुंच चुका है टीडीसी पर। ठीक है, अब सुनिए, थोड़ा सा हम लोग स्पार्क प्लग की बात कर रहे हैं तो एक बार हम लोग स्पार्क प्लग की कहानी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर आप देखेंगे तो स्पार्क प्लग कुछ इस तरीके के डिजाइन का होता है। ये इस तरीके से डिजाइन पे होता है, ऐसा दिख रहा है आपको? ये कहीं ना कहीं स्पार्क प्लग जो है यहाँ पर क्या होता है? ये आपके कैथोड होते हैं और ऊपर जो आपका लेयर लगा रहता है, आपने बेसिकली देखा होगा व्हाइट कलर का जो लेयर दिखता है वो आपका इंसुलेटर मटेरियल रहता है। ठीक है, जैसे सिलिका हो सकता है, ठीक है, और आपका एल्यूमिना भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आपके यूज होती है। तो ये आपका आउटर पार्ट है। सबसे बड़ा चीज ये कि आपका कैथोड है और जो स्पार्किंग आती है वो स्पार्क आपका यहीं पर स्पार्क आता है, ये गैप के बीच में। कभी कभी देखना आपकी गाड़ी की इंजन स्टार्ट नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं? स्पार्क प्लग निकालते हैं। स्पार्क प्लग निकालने के बाद क्या करते हैं? उसमें बोलते हैं कार्बन पकड़ लिया है। लोकल लैंग्वेज में यही बोला जाता है, कार्बन पकड़ लिया है। एक्चुअल में वो कार्बन होता क्या है? जब आपकी अंदर में फ्यूल बर्न होती है तो फ्यूल बर्न होने के बाद जो अंदर के पार्टिकल है उसको बिल्कुल कंप्लीटली पूरा बर्न होना चाहिए। लेकिन क्या होता है? अगर आपने इंजन की सही टाइम पे सर्विसिंग नहीं कराई है और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, जैसे आपने लोअर क्वालिटी का फ्यूल यूज कर लिया है या जो आपने फ्यूल यूज किया है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने खरीदा तो अच्छी क्वालिटी का लेकिन सामने वाले ने मिक्सिंग करके दे दिया, या इसमें अंदर प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाई, उसके चलते क्या होगा? यहाँ पर फ्यूल आपका पूरी तरीके से बर्न नहीं होगा। तो ये सब कार्बन पार्टिकल कुछ कुछ रह जाते हैं। वो कार्बन पार्टिकल क्या होते हैं? यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं। और जैसे जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये कार्बन पार्टिकल अगर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया तो ये बताइए कि जब आप सेल्फ मारोगे तो क्या करंट आएगा? तो करंट यहाँ स्पार्किंग करेगा? नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपकी स्पार्किंग नहीं हो पाएगी। मतलब ये स्पार्क करेगा लेकिन स्पार्किंग बाहर आएगा नहीं तो फ्यूल जलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल और इसी को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि स्पार्क प्लग में कार्बन पकड़ लिया है। तो फिर आपका मैकेनिक क्या करता है या फिर आप क्या करते हो? आप एक ब्लेड वगैरह जुगाड़ लगा के उठाते हो और ब्लेड लगाने के बाद इसमें क्या है? इसको पूरा डाल के आप इसकी सफाई करते हो, मतलब पूरा क्लीनिंग करते हैं। और क्लीनिंग करने के बाद फाइनली आप देखोगे तो जब फिर से आप यूज करते हो तो अब इसमें स्पार्किंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम जो 2 स्ट्रोक गाड़ियां उसमें और ज्यादा आती है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता दूं 2 स्ट्रोक गाड़ियों में ये प्रॉब्लम और ज्यादा आती है। 4 स्ट्रोक में सब गाड़ियां प्रॉब्लम कम है, प्रॉब्लम है बट फिर भी कम है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका स्पार्क प्लग है। दूसरा चीज आपसे देखो एग्जाम में जो यहाँ से स्पार्क प्लग से लेके 2-3 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं देखिए, तो इसमें देखेंगे तो ये आपका जो है पहला, ये हम लोग का जो है ये कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? जो स्पार्क प्लग का मटेरियल होता है वो हमारा मटेरियल कौन सा होता है? तो ये हमारा मटेरियल एक तो आपका होता है क्या? सिलिका बोल सकते हो। दूसरा आपका यूज होता है एल्यूमिना। ये आपका पहला क्वेश्चन है एग्जाम का। दूसरा क्वेश्चन है इसका गैप कितना होता है? ये जो कैथोड के बीच में गैप है कितना होता है? तो ये ध्यान रखिएगा 0.0 to 0.5 यूनिट। क्या
mm, ये बहुत स्मॉल गैप होता है और ये गैप होना जरूरी है, तभी आपका करंट क्या होगा, स्पार्क कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये इसके बीच का गैप होता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, स्पार्क प्लग के लिए। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में, ये तो खैर आपका एसएससी जेईई में पूछा भी हुआ क्वेश्चन है। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए और कि सिलिका और एल्यूमिना अगर दोनों दे दे, आई थिंक दिया भी हुआ था, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप सिलिका को पहला प्रेफरेंस देना, क्योंकि सिलिका ज्यादा यूज किया जाता है, और बाकी नहीं है तो फिर आप एल्यूमिना की तरफ भी मूव कर सकते हो। तो ये आपका जो गैप की बात हो रही थी, ये आपका 0.1 to 0.5 mm का आपको गैप दिख रहा है। यही गैप में आपका क्या होता है, स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग होता है तो फ्यूल क्या होता है, आपका बर्न होता है। ठीक है, तो ये आपका एक स्पार्क प्लग का एक बेसिक जो डेफिनेशन था, बेसिक स्ट्रक्चर था, उसके बारे में हमने बात किया। तो सेकंड चीज, एक क्वेश्चन और एग्जाम में ये आया हुआ है कि जब ये स्पार्क करता है तो बेसिकली कितना वोल्ट का होता है। ध्यान रखिएगा कि कितना वोल्ट लग रहा है। जो स्पार्क प्लग जब ये स्पार्किंग करता है तो कितना वोल्ट प्रोड्यूस करता है, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बताइए कितना वोल्ट प्रोड्यूस होता है। ये आपका होता है 10,000 से 12,000 वोल्ट। देख रहे हो, 10,000 से 12,000 वोल्ट इसके अंदर का प्रोड्यूस होता है। ध्यान रखिएगा, एसएससी जेईई के क्वेश्चन से ये सब, ये नहीं आया अभी तक, ये दोनों आया हुआ, ये पीएसओ में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्पार्क प्लग का जो वोल्टेज होता है वो 10,000 से 12,000 वोल्ट होता है। ठीक है, आपको बुक में 25,000 वोल्ट तक भी दिखेगा, नो डाउट 25,000 वोल्ट तक दिखेगा, वो वेरिएशन है, रेंज है। तो अगर ये एसएससी जेईई में स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 से 12,000 वोल्ट आया था, इसलिए बात कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो ये आपका चलता है अप टू 25,000 वोल्ट तक। देख रहे हो, इतना छोटा सा स्पार्क प्लग है और वोल्टेज देख रहे हैं इसका। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। तो ये कुछ स्पार्क प्लग की कहानी थी। तो इसके अंदर आपका क्या समझ में आया कि जो हमारा पिस्टन था जो आपका टीडीसी पे पहुंच चुका है, और ये जो आपका चल रहा है, तो ये आपका चल रहा है क्या, हीट एडिशन। ठीक है, तो ये बताइए कि जो हीट एडिशन हुआ है, तो जब यहाँ पिस्टन है, पिस्टन जाने के बाद क्या होगा, इस पोजीशन पे जाने के बाद टीडीसी पॉइंट पे स्टॉप हुआ है। स्टॉप होने के बाद क्या है, देखिए ऐसा हम लोग मानते हैं कि टीडीसी पे पिस्टन स्टॉप हुआ है, बट प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब कंबशन ऑफ फ्यूल में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये पिस्टन रुक गया ना, तो आपकी जो गाड़ी चल रही है वो खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पिस्टन ध्यान रखिएगा, ये रुकता नहीं है, डेफिनेटली पोजीशन चेंज कर रहा है। तो एक टाइम के लिए अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो नो डाउट उस कंडीशन पे आपकी वेलोसिटी एक टाइम पे 0 जाएगी, लेकिन ये इतना फास्ट मोशन होता है कि आपको चीजें रनिंग में दिखती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हीट एडिशन हुआ है, और सबसे बड़ी खास बात अगर आपको याद हो तो एसआई इंजन जो होता है, जो कि हम लोग ऑटो साइकिल बात कर रहे हैं, उसके अंदर हीट एडिशन किस प्रोसेस में होता है। जब लोग एसआई इंजन में बात कर रहे हैं तो हीट एडिशन आपका किस प्रोसेस में होता है, ये आपका प्रोसेस होता है क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। याद आया, ये आपका जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो आपका हीट एडिशन है, हीट एडिशन आपका किस पे चला हुआ है, ये आपका चला हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कहानी क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हीट एडिशन होने का मतलब क्या है, स्पार्क प्लग की स्पार्किंग होगी। जब स्पार्क प्लग स्पार्किंग करेगा तो इसके अंदर फ्यूल क्या होगा, ये आपका फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होगा, तो जैसे ये बर्न होगा पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का मारेगा। तो अब धक्का मारेगा तो यहाँ पर क्या इसको पावर मिल गया ना, जैसे फ्यूल बर्न होगा इसको पावर मिलेगा। पावर मिलेगा तो पिस्टन को क्या करेगा, नीचे की तरफ धक्का मारेगा। तो हम लोग नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप देखोगे तो चीजें क्या दिखेंगी आपको। दिस इज द इनलेट वॉल, एग्जॉस्ट वॉल, यहाँ पर है आपका स्पार्क प्लग, और अब आपका जो पिस्टन है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ रहा है। और इस कंडीशन में ये आप देखोगे तो ये आपका पोजीशन टीडीसी है, ये आपका पोजीशन जो है ये आपका बीडीसी है, और जो पिस्टन है वो आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है। और इस पोजीशन में अगर आप देखोगे तो क्रैंक का पोजीशन कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका पोजीशन आया हुआ है ये आपका टीडीसी है, ये आपका बीडीसी, और इस तरीके से आपका क्या है, क्रैंक इस तरीके से आपका क्या है, रोटेट हो रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ एक्सपांशन प्रोसेस। और ये जो आपका एक्सपांशन है, तो ध्यान रखिएगा ये आपको पावर दे रहा है ना, तो इसीलिए इस एक्सपांशन स्ट्रोक, एक्सपांशन जो प्रोसेस है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग और बोलते हैं पावर स्ट्रोक। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एक्सपांशन है, इस एक्सपांशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको पावर मिल रहा है, और जब पावर मिलेगा तो फिर से पिस्टन क्या करेगा, टीडीसी से
नीचे बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है। तो जब बीडीसी की तरफ आएगा तो क्रैंक का पोजीशन भी यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये कौन सा प्रोसेस होगा हमारा, जैसा ही हमारा देखिए कंप्रेशन हुआ था आइसेंट्रोपिक थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पॉलीट्रोपिक हुआ था, ठीक उसी तरीके से आप देखोगे तो एक्सपांशन प्रोसेस के लिए हम लोग देखें तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये जो आपका एक्सपांशन प्रोसेस हो रहा है इसमें अगर आप थ्योरेटिकल जाएंगे, ठीक है, ये अगर आप थ्योरेटिकल जाएंगे तो थ्योरेटिकल में कैसा दिखेगा आपको, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। और अगर आप प्रैक्टिकली जाते हैं इस प्रोसेस को लेके, ठीक है, अगर हम लोग प्रैक्टिकली मूव करेंगे तो क्या मिलेगा, पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। तो कहानी क्लियर है। तो थ्योरेटिकल में आपका प्रोसेस एडियाबैटिक हो गया है, प्रैक्टिकली में जाओगे तो प्रोसेस आपका कैसा बन जाएगा, ये आपका बनेगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका एक्सपांशन हुआ। तो फाइनली एक्सपांशन होने के बाद पिस्टन हमारा कहां पर आ चुका है, बीडीसी पर आ चुका है। तो अब क्या होगा, पिस्टन यहां पर आ चुका है। अब देखिए इसके बाद एक जो प्रोसेस होता है उसमें लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक्सपांशन के बाद देखिए होता क्या है, जो हमारा प्रोसेस, इसको रफ कर देते हैं, जो हमारा एक्सपांशन प्रोसेस है उस एक्सपांशन प्रोसेस के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, बताइए क्या होगा। पहला आपका हुआ सक्शन, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपांशन। एक्सपांशन के बाद क्या होता है, अगर आपको याद हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम बोला जाता है, हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो हीट रिजेक्शन में क्या होगा आपका, देखिए यहां पर अब ये जो आपका है अगेन इनलेट वॉल, यहां पर आपका लगा हुआ है एग्जॉस्ट वॉल, और यहां पर जो आपका लगा हुआ है ये आपका लगा है स्पार्क प्लग, और ये आपका जो पोजीशन है ये आपका पोजीशन है टीडीसी, और ये आपका जो पोजीशन है ये आपका पोजीशन है बीडीसी, और यहाँ पे जो पिस्टन मूव कर रहा है। तो अब आपका पिस्टन क्या करेगा, देखिए सीधी सी बात ये है कि जो पिस्टन आपका आया हुआ है तो अब आपको क्या करना है, पिस्टन आपका पोजीशन आ गया कहाँ पर, बीडीसी पे, और जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे आया यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये क्रैंक का पोजीशन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये आपका क्रैंक का पोजीशन है और क्रैंक आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका जो है अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका क्या है, हीट रिजेक्शन चल रहा है। अब ध्यान रखिएगा हीट रिजेक्शन को समझने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर इस जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये आपका प्रोसेस है, दिस इज द हीट रिजेक्शन प्रोसेस। और हीट रिजेक्शन प्रोसेस आपका किस में हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्यों, क्योंकि पिस्टन यहाँ पर आने के बाद बीडीसी आपका ही है, बीडीसी रहने के बाद ये आपका कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट वॉल जो है, एग्जॉस्ट वॉल ओपन होगा। तो अभी मैंने आपको वॉल का पोजीशन डिफाइन नहीं किया है, तो अगर आप वॉल्व की तरफ मूव करेंगे तो जस्ट मैं अभी आपको वॉल का पोजीशन भी बता देता हूं। देखिए यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, ये आपका जो सक्शन चला है, सक्शन में क्या होगा आपका, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनलेट वॉल आपका ओपन रहेगा, ये जो आपका इनलेट वॉल है ये आपका ओपन रहेगा, और जो आपका एग्जॉस्ट वॉल है, इनलेट वॉल एग्जॉस्ट वॉल समझ में आता है, जिस फ्यूल से जिस वॉल से आपका अंदर आ रहा है दैट इज द इनलेट वॉल, और जिस वॉल से बाहर जा रहा है दैट इज द एग्जॉस्ट वॉल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनलेट वॉल ओपन रहेगा और एग्जॉस्ट वॉल है यहाँ पर क्या रहेगा, ये आपका रहेगा क्लोज्ड। इसके बाद जैसे ही हम कंप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल बोथ आर क्या रहेगा, यहाँ पर ये दोनों के दोनों रहेंगे क्लोज्ड, मतलब कंप्रेस हो रहा है तो दोनों वॉल क्लोज रहेंगे। इसके बाद जो हीट एडिशन हुआ है, हीट एडिशन में भी अगर आप देखोगे तो जो आपका इनलेट वॉल है और एग्जॉस्ट वॉल है ये दोनों के दोनों वॉल्व आपके क्या रहेंगे, ये भी आपके वॉल्व रहेंगे क्लोज्ड। इसके बाद नेक्स्ट आप बात करेंगे एक्सपांशन को लेके। अगेन एक्सपांशन में आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपको इनलेट वॉल है और एग्जॉस्ट वॉल है ये दोनों के दोनों क्या रहने वाले हैं, क्लोज्ड, ठीक है। अब आपको क्या है, हीट रिजेक्शन कराना है। तो हीट रिजेक्शन के साथ क्या होगा, ये जो आपका हीट रिजेक्शन है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो यहाँ पर एग्जॉस्ट वाला ओपन होना स्टार्ट होगा। तो एक्चुअली क्या है, पिस्टन का डिस्प्लेस नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पर इनलेट वॉल तो आपको दिखेगा डेफिनेटली क्लोज, लेकिन जो एग्जॉस्ट वॉल है जस्ट ओपनिंग के कंडीशन पे आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हीट रिजेक्शन होगा तो इसके बाद अब पिस्टन क्या करेगा, फिर से बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है इस पे आपका अगेन ये आपका इनलेट वॉल है, ये आपका एग्जॉस्ट वॉल है, ये आपका पोजीशन जो था दिस इज टीडीसी, ये आपका पोजीशन था बीडीसी। तो अब आपका फिर से जो पिस्टन है वो पिस्टन आपका कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ये जो आपका पिस्टन है वो पिस्टन कुछ इस तरीके से मूव करेगा, कहां से कहां, ये आपका मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ। ये
मतलब बीडीसी से टीडीसी की तरफ क्या करेगा, पिस्टन मूव करेगा। और यहां पर आपका क्या होगा, हीट रिजेक्शन के बाद अब जब आपका पिस्टन मूव करेगा तो यहाँ की जो गैसेस है वो गैसेस क्या यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट, ठीक है। ये जो हमारा प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट। इसमें आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको इनलेट वॉल क्या मिलेगा, यहाँ पर ये आपको मिलेगा क्लोज्ड, और जो आपको एग्जॉस्ट वॉल है, एग्जॉस्ट वॉल आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल ये ओपन रहेगा, फुल्ली ओपन रहेगा। और यहाँ पर आपका क्या है, पूरी गैसेस बाहर चलते रहेंगी। और जब ये गैसेस क्या है पूरी बाहर निकलते रहेगी तो देखो अंदर का प्रेशर जो कुछ भी है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जब बाहर निकलते जाएगा तो अंदर का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रेशर आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो हमको कहानी दिख रहा है, ये हमारे पास जो अलग अलग सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट हुआ है उस अरेंजमेंट को लेके बात हो रही है। और ये जो हमारा है तो फाइनली जब यहाँ से पिस्टन मूव करेगा तो पिस्टन मूव करने के बाद टीडीसी पे पहुंच गया, और टीडीसी पे पहुंचने के बाद फिर से वो क्या करेगा, सक्शन में आ जाएगा। सक्शन में आएगा तो फिर से आपका क्या होगा, ये वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोसेस है इस तरीके से 1 बाय 1 कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटली कितना स्ट्रोक हुआ है, स्ट्रोक, ये मैंने एक वर्ड यूज किया है, क्या आप इस टर्म से अवेयर है, स्ट्रोक, मैंने जो ये टर्म्स यूज किया है स्ट्रोक, क्या आप इस टर्म से अवेयर है। स्ट्रोक क्या होता है, देखिए स्ट्रोक का मतलब सीधा सीधा होता है पिस्टन का मोशन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी। मतलब आप स्ट्रोक को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो पिस्टन मोशन, ठीक है, पिस्टन मोशन फ्रॉम कहां से कहां हो सकता है, या तो आपका हो जाएगा टीडीसी से कहां चले जाएगा, बीडीसी की तरफ, या ये भी हो सकता है कि जो पिस्टन का मोशन बीडीसी है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ। तो टीडीसी से बीडीसी आया तो भी ये एक स्ट्रोक डिफाइन होगा, बीडीसी से टीडीसी आया तो भी ये एक स्ट्रोक डिफाइन होगा। तो अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो हमको क्या चीजें दिख रही है, क्या दिख रहा है, कितना स्ट्रोक हुआ इसमें टोटल, देखिए 6 दिख रहे हैं, क्या 6 स्ट्रोक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। देखिए आते हैं, पहला चीज पिस्टन का मोशन यहाँ हुआ है, बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर ये जो पिस्टन का मोशन है ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ हुआ है तो एक स्ट्रोक हो गया, टीडीसी से बीडीसी एक स्ट्रोक। दूसरा आप देखोगे तो ये आपका क्या है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव किया है तो ये आपका बन गया दूसरा स्ट्रोक। तो 2 स्ट्रोक तो यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ हो तो टीडीसी, क्या यहाँ मोशन हुआ है, टीडीसी से बीडीसी का मोशन हुआ है, नहीं हुआ है। पिस्टन यहाँ टीडीसी पे जाके अभी रुका हुआ है, पिस्टन का मोशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अभी आपको केवल क्या है, 2 स्ट्रोक हुआ है, यहाँ पर अभी आपका कोई भी मोशन नहीं हुआ है। इसके आगे बात करेंगे तो फिर आपका टीडीसी से बीडीसी आ रहा है, तो टीडीसी से बीडीसी आ रहा है तो फिर से क्या होगा, मोशन आया, तो ये 3rd स्ट्रोक है। ध्यान रखिएगा, एक स्ट्रोक आपको यहाँ मिला है, दूसरा स्ट्रोक यहाँ मिला है, यहाँ आपको कोई स्ट्रोक नहीं मिला है, तीसरा स्ट्रोक यहाँ मिला। चौथा ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन पे, क्या कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन पे आपको स्ट्रोक दिख रहा है क्या, बताओ यहाँ पर, नहीं। ये आपका पिस्टन का मोशन ऐसे एज इट इज है तो ये आपका एज इट इज रहेगा। इसके बाद आओगे एग्जॉस्ट पे तो यहाँ पर फिर से आपको क्या मिलेगा, मोशन मिलेगा। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 टोटल 4 हुए हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ आपका 4 स्ट्रोक हुआ है और 4 स्ट्रोक में एक बार आपको एक्सपांशन मिला हुआ है। तो इस टाइप के इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन समझ में आया क्यों बोला गया है। 2 स्ट्रोक इंजन भी होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, आपका 2 स्ट्रोक में आपका एक बार पावर मिलेगा। 4 स्ट्रोक में क्या है, जब पिस्टन का मोशन टीडीसी से बीडीसी, फिर इस तरीके से, फिर बीडीसी से टीडीसी, इस तरीके से जब 4 बार मोशन होगा तब जाके आपको एक पावर स्ट्रोक मिलेगा। इसलिए यहां पर आप देखोगे तो ये जो आपको क्या दिख रहा है, ये आपका 4 स्ट्रोक इंजन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये स्ट्रोक बोलने का मतलब समझ में आया। ठीक है, अब ये सब चीजें हम लोग क्या है, जैसा जैसा डिफरेंस में जाऊंगा बात करूंगा। क्रैंक के रोटेशन पे आइए। क्रैंक का रोटेशन क्या बोलता है आपको, जो क्रैंक के अगर मैं रोटेशन की तरफ आऊं तो क्रैंक का रोटेशन हमको क्या बोलता है, कितना क्रैंक का रोटेशन हो रहा है टोटल। अगर आप देख रहे होंगे तो एक स्ट्रोक में क्रैंक का रोटेशन कितना है, ये जो एक स्ट्रोक हुआ है उसमें क्रैंक का रोटेशन कितना है, 180। नेक्स्ट स्ट्रोक में अगेन 180,
यहाँ पर क्रैंक का रोटेशन है ही नहीं। अगेन 180 यहाँ पर हुआ एक्सपांशन में, हीट रिजेक्शन में क्रैंक का रोटेशन नहीं, एग्जॉस्ट में अगेन क्रैंक का रोटेशन दिख गया। तो अगर आप इस पे बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल आपको क्रैंक का रोटेशन कितना दिख रहा है, तो इस पे आप देखेंगे तो देखो 4 स्ट्रोक। ये चीज एक बात तय है क्या कि एक स्ट्रोक में क्रैंक का रोटेशन कितना दिख रहा है, कहाँ लिखा जाए, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नीचे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए सीधा सीधा एक स्ट्रोक है, तो एक स्ट्रोक में जो क्रैंक का रोटेशन है वो कितना दिख रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है क्रैंक रोटेशन। तो यही चीज अगर हम लोग आपसे बात करें क्या, कितने डिग्री, 1 स्ट्रोक में है 180 डिग्री क्रैंक का रोटेशन दिख रहा है, तो हमारे पास 4 स्ट्रोक है, तो 4 स्ट्रोक में कितना हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 180 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 720 डिग्री, ठीक है। तो ये 720 डिग्री क्रैंक का रोटेशन है, मतलब 4 स्ट्रोक अगर आपको इंजन बोलता है तो इसमें क्रैंक का टोटल रोटेशन कितना होता है, दैट इज द 720 डिग्री क्रैंक रोटेशन। या आप ये भी बोल सकते हो 720 मतलब क्रैंक का रिवॉल्यूशन कितना हो गया, 180 प्लस 180 360 में क्रैंक एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो ये आपका बन जाएगा 360 इंटू 2, मतलब यहाँ पर टोटल आप देखोगे तो कितना रिवॉल्यूशन बन गया, ये आपका बन गया 2 रिवॉल्यूशन, ठीक है, 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपके कुछ ऐसा इंजन से रिलेटेड चीजें थी। हालांकि मैं डीजल इंजन को इसी में एक्सप्लेन करने वाला था, बट क्या होगा, ये वीडियो काफी ज्यादा लेंदी चले जाएगा और उसमें भी मुझे फ्यूल इंजेक्टर जो हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में भी कुछ हमको बात करनी है। तो एक काम करते हैं, डीजल इंजन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे आता हूँ और उसमें आपको मैं डीजल इंजन अगेन क्या है कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हूँ। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाला मैंने टर्म्स की बात की थी, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ डीजल इंजन में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस में जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस में जाने से पहले एक बार पेट्रोल और डीजल इंजन के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और सेकंड चीज फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें इसमें पीवी डायग्राम को लेके, तो पीवी डायग्राम भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पीवी डायग्राम के लिए आपको पूरा प्रोसेस को एक बार अंडरस्टैंडिंग होना होगा, तो उसको हम लोग बाकी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।